गांव में ठंड का सितम ऐसा था कि हवाएं सुइयों की तरह जिस्म को छलनी कर रही थीं। एक टूटी फूटी झोपड़ी में खाट पर लेटी हामिद की बूढ़ी अम्मी जान शिद्दत से खांस रही थी। दमा और सर्दी ने उन्हें बिल्कुल निढाल कर दिया था। हामिद उनके पास बैठा अपनी हथेलियों को रगड़ रगड़ कर अम्मी जान के ठंडे पैरों को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। झोंपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, जिनसे बर्फीली हवा सीधे अंदर दाखिल हो रही थी। खांसते खांसते टूटी हुई आवाज में अम्मी जान बोली, हामिद बेटा, अब बर्दाश्त नहीं होता। लगता है जैसे खून जम गया हो। कोई पुराना कंबल कुछ तो ओढ़ा दे। हामिद की आंखों में आंसू भर आए। घर में जो एक पतला सा कंबल था वो कई जगह से फटा हुआ था और ठंड रोकने के काबिल नहीं था। हामिद ने अपनी पुरानी चादर और अपना खुद का गमछा अम्मी जान के ऊपर डाल दिया। अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, आज रात जैसे तैसे गुजर जाएगी। कल सुबह मैं बाजार से आपके लिए सबसे मोटा और गर्म कंबल लाऊंगा। बस हिम्मत मत हारिए। हामिद जानता था कि अगर इस सर्द रात में अम्मी जान को गर्मी नहीं मिली तो शायद वो अगली सुबह न देख पाएं। रात गहरी हो रही थी। हामिद दौड़ता हुआ गांव के रईस अख्तर की दुकान पर पहुंचा। रईस दुकान बंद कर ताला लगा रहा था। हामिद ने अपनी पगड़ी उतार कर रईस के पैरों में रख दी। रईस साहब, खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बूढ़ी अम्मी जान ठंड से मर जाएंगी। मुझे बस एक कंबल उधार दे दीजिए। मैं आपके खेतों में बेगार करूंगा, पाई पाई चुका दूंगा। रईस अख्तर ने हामिद को हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, अरे हट, ये कोई मुसाफिर खाना है क्या? कंबल चाहिए तो पैसे दे। अगर अम्मी इतनी प्यारी हैं तो कमा कर ला। यहां रोने से कंबल नहीं मिलता। हामिद अपमान का घूंट पीकर ठिठुरती रात में अकेला खड़ा रह गया। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत से कमा कर लाऊंगा। हामिद को याद आया कि शहर के पास वाले कोल्ड स्टोरेज गोदाम में रात को ट्रकों से बर्फ की सिल्लियां और भारी सामान उतारने का काम मिल जाता है। वह वहां पहुंचा। काम तो है, मुंशी ने कहा, पूरी रात का 300 रुपये मिलेंगे, लेकिन अंदर बहुत सर्दी है। बाबूजी, मैं करूंगा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हामिद काम में जुट गया। भारी भारी बोरियां और बर्फ की पेटियां अपनी पीठ पर उठाकर ट्रक से गोदाम में रखता रहा। ठंडी हवा उसके पसीने को भी जमा रही थी। उंगलियां सुन्न पड़ गईं, होंठ नीले हो गए। हर बार जब सर्दी से बदन कांपता उसे अम्मी जान का चेहरा याद आ जाता। बस थोड़ा और हामिद, कुछ घंटे और, फिर अम्मी जान को गर्मी मिलेगी। दूसरे मजदूर अलाव के पास बैठे थे, लेकिन हामिद रुका नहीं। उसका जिस्म जवाब दे रहा था, मगर उसका हौसला नहीं। सुबह के 4 बज गए। काम खत्म हुआ। मुंशी ने उसे 300 रुपये दिए। हामिद कांपते हाथों से नोट पकड़े और सीधे बाजार गया। दुकान खुलते ही उसने 250 रुपए का एक मजबूत गर्म कंबल खरीदा और 50 रुपए की दवा ली। पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, फिर भी वह झोंपड़ी की ओर दौड़ा। अम्मी जान अब भी सिकुड़ी हुई खाट पर लेटी कांप रही थी। हामिद ने जल्दी से कंबल खोला और बड़े प्यार से उन्हें ओढ़ा दिया। अब सो जाइए अम्मी जान, देखिए कितना गर्म है, अब खांसी भी नहीं आएगी। अम्मी जान ने राहत की सांस ली। अल्लाह तुझे सलामत रखे। हामिद मुस्कुराने की कोशिश ही कर रहा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अत्यधिक ठंड से उसका जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वह अम्मी जान की खाट के पास गिर पड़ा। उसी वक्त पड़ोस में रहने वाला अमजद सुबह दूध लेने जा रहा था। आवाज सुनकर वह झोंपड़ी में दौड़ा आया। अरे हामिद, क्या हुआ भाई? हामिद बर्फ की तरह ठंडा था, मगर सांसें चल रही थीं। अमजद सब समझ गया। उसने बिना देर किए हामिद को अपनी पीठ पर उठाया। अमजद उसे सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। 2 घंटे बाद डॉक्टर बोले, अच्छा हुआ समय पर ले आए, थोड़ी देर और हो जाती तो बचाना मुश्किल था, अब खतरे से बाहर है। होश में आते ही हामिद के होंठ हिले। अम्मी जान। अमजद मुस्कुराया। अम्मी जान ठीक हैं, और तू भी। तेरी मेहनत और मोहब्बत ने मौत को भी हरा दिया। नतीजा, सच्ची मोहब्बत, मेहनत और वक्त पर मिली इंसानियत की मदद हर मुसीबत को शिकस्त दे सकती है। हामिद का संघर्ष और पड़ोसी अमजद की इंसानियत जीत गई।